सोनू मोनू। हाँ भैया। अबे टोम्पा, पैसे कमाने का सबसे अच्छा मौका है बे ये। जितनी ज्यादा से ज्यादा पतंगे कटेंगी उतनी ज्यादा से ज्यादा पतंगे बिकेंगी। हाँ भैया, इसलिए हम कमाल की पतंग और कमजोर धागे बेच रहे हैं। क्यों भाई मोनू? हाँ भाई सोनू। वहाँ लोगों की पतंग कटती रहे और यहाँ हमारी पतंग बिकती रहे। अबे देखो बे, हमारी पतंगे हमारी तरफ उड़ती हुई आ रही। दीदी, अगर हम में से कोई भी ये पतंगबाजी की प्रतियोगिता जीत जाएगा ना, तो हम डैडी से इनाम में सिर्फ एक ही चीज मांगेंगे कि हमें इस गांव से हमारे शहर बनारस वापस ले चलिए, मेरे वरुण धवन के पास। अरे ध्यान से। अरे पर हम लोगों को पतंग उड़ाना आता ही कहाँ है? तो हम है ना आपको पतंग उड़ाना सिखाने के लिए। दिखाने के लिए? क्या दिखाने के लिए? थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है। दिखाने की बात नहीं हो रही है, सिखाने की बात हो रही है। हाँ सॉरी। सच बताओ, तुम लोगों को पतंग उड़ाना आता है? अरे हाँ तो हमें सिखाओ ना। अभी सिखा देते हैं। ठीक। अरे तो शुभ काम में टोपा नहीं होना चाहिए है? हमारा मतलब देर नहीं होनी चाहिए। ओके। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। एक टुक तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे जुबान, तुमसे ये वो कहती है। आँखों की शर्मो हया माफ हो। अरे मारे को भी कोई सिखाएगा कि नहीं? मारे को सिर्फ यहाँ पर कटी पतंग को इकट्ठा करने के लिए रखा है क्या? तुम्हें सिखाने के लिए हम है ना। अरे एक पतंग हमको भी देना, गुलाबी रंग की। और हाँ, झालर जरूर होना चाहिए। पतंग दे सोनू। पता है काजल, ये जो पतंग है ना, रोमांस की तरह होती है। जितनी ज्यादा ढील हो पतंग उतनी ऊपर जाए, लेकिन अगर ज्यादा खींचातानी की तो पतंग कट भी सकती है। खैर, सबसे पहले हम तुम्हें यह सिखाएंगे कि लटाई में झालर बांधते कैसे। आओ ना। अरे ओ लल्लू, मैं यहाँ पर लठाई में झालर बांधना सीखने नहीं आया से। अरे बंद करो यो टाइम पास, नहीं करना ये सब। अरे हमारे पास एक ऐसा खतरनाक पतंगबाज है कि अब वही सिखाएंगे कि पतंग आखिर उड़ाते कैसे। क्यों, समझे? गोरी तू भी मजे ले ले नहाने के। अरे गोरी नहावत है, बहुत बढ़िया। निलाओ हाँ, शाबाश। उसको बहुत पसंद है ना नहाना। ए उलझी बहुरिया, तू का हमरी गोरी को अपने जैसा मोटी चमड़ी का समझत है जो ठंडे पानी से नहलावत है? अरे हमरी सुलझी बहुरिया होती ना तो पानी गरम करके नहलाती, हाँ, फुर्सत निकाल के। और तू गोरी, तू काहे चुपचाप जुलूम सह रही है? हाँ, बस आवाज लगा दे, अगर भूख लगे तो एक लंबी सी बै कर देना, और अगर ठंड लगे तो 3-4 छोटे छोटे बै 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 कर देना। हम समझ जाएंगे और तुरंत दौड़कर आ जाएंगे तोहरे पास फुर्सत निकाल के। आई हो
जी, अगर अपनी भैंसिया से इतना लगाव है ना तो खुद ही नहला दीजिए, हम चले। हाँ जाओ जाओ, हम नहला। अरे कहाँ है, हम यहाँ हैं। मम्मी, कल ना गांव में पतंगबाजी की प्रतियोगिता होगी और आपको उसमें भाग जरूर लेना होगा। हाँ। आयो दादा, अब हमसे नहीं होगा। अरे जमाना बीत गया हमको पतंगबाजी किए हुए। तो क्या हुआ मम्मी, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छी पतंगबाजी करते हो। हाँ मम्मा, और बंदर कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, गुलाटियां मारनी नहीं छोड़ता। अरे स्वीटी बिटिया, बंदर नहीं बंदरिया बोल, बंदरिया। आयो दादा, अरे नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा। हम तो ना सबके लिए उड़द की दाल की खिचड़ी और तिल के लड्डू बनाएंगे। हाँ पर मम्मी, आप तो चैंपियन से चैंपियन। हाँ मम्मी, और आप क्या सिर्फ ये तिल के लड्डू और उड़द की दाल की खिचड़ी बनाने के लिए बनी है? क्या औरत का काम सिर्फ घर का काम करना होता है? नहीं ना, इसलिए आप भी इस पतंगबाजी कंपटीशन में पार्ट लेंगे। हाँ। आयो दादा, अगर तुम सबका मन है ना तो हम पतंगबाजी के मुकाबले में जरूर भाग लेंगे। हाँ, और सबको बता देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है। हाँ। बीना! अरे बीना, क्या हुआ, यही तो खड़े हैं। अरे हमको बहुत भूख लगी, जरा फटाफट खाना लगा दो ना। 1 मिनट। क्यों पापा, आपने क्या मम्मी को घर का काम और खाना बनाने वाली मशीन समझ रखा है? कल मम्मी पतंगबाजी कंपटीशन में पार्ट ले रही हैं। हाँ तो करे, हमने कब रोका है? तुम जानती नहीं अपनी अम्मा को, अपने जमाने की 1 नंबर की चालबाज। अरे मतलब पतंगबाज थी। हाँ, अरे जब अपनी पतंग को खींचती थी ना तो ऐसा जब 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 कम से कम 12-15 पतंगे एक साथ उनका गला काट डालती थी। हाँ। बीना, तुम पतंग बिल्कुल उड़ाओ, लेकिन उसके पहले हमको खाना तो खिलाओ। अब हमारा जीतना पक्का। यस यस यस। वो प्रेम पत्र अब आपको नहीं मिलने वाला। क्या है? क्योंकि वो प्रेम पत्र अब इस पतंग से चिपक चुका है। हाँ, अरे ये क्या कर दी तुम? अब देखना, जब ये पतंग उड़ेगी ना तो हमारी प्रेम कहानी आसमान छुएगी। और जब ये पतंग कटेगी तो हमारी इज्जत पक्का धूल चाटेगी। हाँ, वैसा भी हो सकता है। हाँ, पर ऐसा भी हो सकता है ना कि हमारी पतंग कटे ही ना और ये मुकाबला जीतकर हम इनाम में आपसे आपको ही मांग ले। इसमें हमको कितना आनंद मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। अरे तुमको तो आनंद मिलेगा, हमको कितनी सजा मिलेगी। लाओ दो पतंग दो। ना, अरे पतंग दो, अरे पतंग दो। अरे कहाँ ले जा? हे भगवान, अब क्या बोले इसको। बीना तो पक्का पतंग उड़ाएगी, और अगर वो पतंग उड़ाएगी तो इसकी पतंग तो जरूर काटेगी, और अगर इसकी पतंग कटी तो हमारी टिकट तो जरूर कटेगी। हे भगवान, अरे ये कहाँ फंसा दिया हमको। वाह भाई वाह वरुण, अरे बेटा, अरे कितनी अच्छी अच्छी पतंग खरीद के लाए हो तुम। अरे तुम्हारी मामी जो है ना बड़ी तारीफ कर रही हैं। मामा, जब भी चमेली मामी कुछ बोलती है ना, पता नहीं क्यों हमको बहुत डर लगता है। क्यों भाई सोनू? हाँ भाई मोनू। अरे भाई, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? देखो, हम तुम्हारी दुकान में पतंग खरीदने आए हैं ना। क्या? अच्छा अच्छा भाई, ठीक है। तुम्हारी मामी कह रही है जब मुखियाइन और झबरी पतंग उड़ा सकती हैं तो हम क्यों नहीं उड़ा सकते। अच्छा चमेली, आप बताओ कौन सी पतंग पसंद है तुमको? ये सफेद और काली वाली, यही ना? यही वाली ना? अरे अरे तुम्हारी चमेली मामी को ये पतंग और ये चरखी बहुत पसंद है। 300 रुपये मामा। हाँ चमेली, इनको दे देना। अब देखो, हम घर जाके देखते हैं तुम्हारा बेटा खलिया खाना बना रहा है या सिंगार पटार में लगा हुआ। दे देना। अरे अरे
भैया ये पैसे भी भूल जाइए, मामा फिर से हम लोगों को उल्लू बना गए। पर इस बार एक काम की बात बता गए कि हमारी होने वाली सासू माँ भी पतंग उड़ाएंगी। बेटा वरुण, यही सही मौका है। अगर हम उन्हें इम्प्रेस कर देंगे तो स्वीटी के साथ हमारा रिश्ता पक्का ही समझो। अब इसका तुम अच्छे से ध्यान रखना, हम अभी आते हैं। आयो दत्ता, ये किसकी पतंग है? आयो दत्ता, इस पतंग पे तो कुछ लिखा हुआ है, लगता है किसी पढ़े लिखे की पतंग है। अरे इसे काटने में बहुत मजा आएगा, हम इसे कल जरूर काटेंगे। हाँ चाची जी, चाची जी, अरे क्या हुआ? ये देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। सबकी पतंग काटने के लिए खास टोपा पतंग, लटाई और मांझा। हाँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे इसकी ही तो जरूरत थी। आयो दादा, अब देखेगा कल ना पूरे गांव के पतंग काट के रहेंगे हम। हाँ बिना, तुम तो लाखों पतंगे काट चुकी हो। अरे क्या रखा है इन पतंगों में? क्यों ना इस साल तुम खिचड़ी और तिल के लड्डू बनाओ पूजा के लिए। अरे अब तो तीर कमान से निकल चुका है, बिना कल पूरे गांव के पतंग काट के रहेगी, देख लीजिएगा। लाओ बेटा। हाँ, नहीं तो। हाँ, बनाओ बनाओ, काटो काटो, जो करना है करो, हमको मना कर रहे हैं। उड़ाओ। ओ मिस्टर टोपा, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो घर को? हैं? खरीदने आए हो क्या? हैं? चलो हो गया ना? हाँ जाओ। सोच लीजिए आनंद बाबू, क्या है? कल अगर बीना दीदी ने हमारी पतंग काट दी तो आपकी तो नाक कट जाएगी, फिर हमें दोष मत दीजिएगा आप, हैं? अरे ये बीना तो पक्का झबरी की पतंग काटेगी ही काटेगी, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा तो पोल खुल जाएगा, और अगर हमारा पोल खुल गया तो फिर हमें अपनी इज्जत बचाने के लिए गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। ऐसा कौन सा राज है झबरी की पतंग में जिसके कट जाने से मुखिया की पोल खुल जाएगी खुलखुला के, और उन्हें गांव छोड़ना पड़ेगा कुलबुला के। अब तो मुखिया को गांव से निकालने के लिए कल झबरी की पतंग कटवानी ही पड़ेगी, चाहे किसी को बुला के। कल अगर बीना ने झबरी की पतंग काट दी तो समझ लो कि हमारी इज्जत की डोर ही कट गई। क्या करें? हाँ, अरे ये आइडिया तो बहुत अच्छा रहेगा। हम बीना को ऐसा मांझा दिला कर देंगे कि वो किसी की पतंग काट नहीं पाएगी, और जैसे अपनी पतंग उड़ाएगी तो सबसे पहले उसी की पतंग काट जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन कहाँ मिलेगा ऐसा चालू मांझा? हैं? ये क्या? अरे मुखिया जी, आपका स्वागत है हमारी दुकान में। मुखिया जी बताइए ना क्या चाहिए? तुम्हारे दुकान में जितना मांझा है स्ट्रॉन्ग वाला, उस सबको एक तरफ कर दोगे जरा? हाँ। ये लीजिए मुखिया जी, टॉप क्वालिटी का एकदम टोपा मांझा एक साइड कर दिया। अब इसमें से आप कोई भी मांझा ले लीजिए, 100% गारंटी है आपकी पतंग इस मांझे से कट नहीं पाएगी। और वो वाले मांझे का क्या है? अरे हाँ, ये 10-15 रुपए वाले सस्ते मांझे हैं, एकदम कमजोर। हाँ, ऐसा ही तो मांझा चाहिए था। ठीक है, ये वाला एक दे दो। हाँ? हाँ, ये वाला क्यों मुखिया जी? अरे
दुनिया को ये राज मालूम नहीं है कि पतंग उड़ाने के लिए हाथों में ताकत होनी चाहिए, मांझे में नहीं, समझे? चलो। कितनी गलत सोच है ना मुखिया जी की। क्यों भाई सोनू? हाँ भाई मोनू। मारा क्यों? जो सुंदर लड़कियों का बाप होता है ना, वो कभी भी गलत नहीं सोचता, हमेशा सही सोचता है। हाँ, अब अपनी सोच खत्म करो चिरकुटो। मतलब भतीजों। अब ऐसा है, देखो कल जो है झबरी की पतंग कटनी चाहिए कटकटा के। इसके लिए कोई धुरंधर पतंगबाज बुलाओ फटफटा के। मतलब सिर्फ झबरी की क्यों, पूरे गांव की पतंग कटनी चाहिए। हाँ, क्या सोच रहे हो? बनाने तो चाचा। बना? नहीं, आइडिया आ गया हमारे दिमाग में। एक आदमी है ऐसा, हाँ, मेड इन चाइना है। अरे वो अपना जैकी चैन है ना, उसका फुफेरा भाई है। उसका नाम है फंकी चैन। हाँ, फंकी चैन। भैया वही फंकी चैन ना, जो सिर्फ धागे से ही नहीं बल्कि अपनी नजरों से किसी भी पतंग की डोर काट देता है। हाँ हाँ हाँ, सही सही सुर पकड़े हो। हाँ, एकदम सही। अरे चाचा, हम बता रहे हैं, वो है फंकी चैन। पूरे गांव की जो पतंग है ना, ऐसा चुटकी बजाकर काट देगा, बता रहे हैं। हाँ, लेकिन 50,000 से कम में वो आने वाला नहीं है। ये 50,000 तो बहुत ज्यादा है। हमारे पास तो सिर्फ 32,000 रुपए है। भैया चाचा का निजी मामला है, थोड़ा कम करवा दीजिए ना। अब देखो, आप लोग इतनी जिद कर रहे हैं तो कुछ सोचना पड़ेगा। मतलब बहुत खींचतान करके। बहुत मतलब कितना? मतलब बहुत खींचतान करके हम ले आएंगे हम आपके लिए, लेकिन 30,000 रुपया तो कम से कम पकड़ ही लो, उससे कम में नहीं आएगा, बता रहे। अब तुम इतनी कोशिश कर रहे हो तो फिर तो 30,000 दे देते तुमको। ऐसा क्या है? अरे 32 है भाई। अरे चाचा, वो बेचारा भूखा पतंग उड़ाएगा, कुछ खाना वाना नहीं खाएगा क्या वो? अरे रो मत पगले, खिला ले, खाना खिला ले। है लेकिन पतंग सबकी कटनी चाहिए। वो क्या है कि आइटम चाइनीज है, उसकी गारंटी नहीं होती। अरे चाचा, माल चाइनीज है लेकिन अंदर से पूरा देसी है। हाँ। ठीक है, ठीक है। झबरी की पतंग कटेगी कट से और हम उसकी पतंग का राज जान जाएंगे झट से। वो क्या है कि सीधा आदमी कैसा? अरे धनी राम जैसा। बुलाओ बुलाओ। टोपा। सोनू मोनू, ये रखो, आपस में बांट लेना, एंजॉय करो। हम तैयार होकर आते हैं बे। बिना, ओ बिना, अरे बिना। अरे बबुआ, काहे गला फाड़ फाड़ के चिल्लावत है? हाँ, अरे वो जो उलझी बहुरिया है ना, तुझे देखते ही बिना बुलाए पुदक पुदक के आ जावत है फुर्सत निकाल के। हाँ। अरे अम्मा जी, ये लीजिए आपका खाना। ये लो, आ गई। हमारी सुलझी बहुरिया होती ना तो ऐसा हमरे सामने खाना पटक के ना ही जाती, हमरे हाथ में इज्जत से देकर जाती। हाँ। आयो दादा, अम्मा जी ये रखिए खाना। कहे तो हम अपने हाथों से आपको निवाला खिला दें। अरे नहीं नहीं, हम खा लेंगे, चलो। हाँ, आप काहे बुला रहे थे बताइए? अरे वो हमरे सामने थोड़ी ना बताएगा। अरे नहीं अम्मा, ऐसे कोई प्राइवेट बात थोड़ी ना है। अरे ये देखो बिना, हम तुम्हारे लिए हिंदुस्तान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मांझा लेकर आए हैं। अरे इससे तुम दुनिया भर की पतंगों को काट डालना। आइयो दादा, हमको आप पर पूरा विश्वास है। अगर आप हमारे लिए कोई चीज लाए ना तो वर्ल्ड की बेइज्जती होगी। हाँ। अगर हमारा कोई होता तो हमारे लिए भी ऐसे ही मांझा लाता। आयो दादा, है पगली, अब ऐसा काहे कह रही हो? अरे अभी हम जिंदा है ना, तुम्हारी बड़ी बहन। लो तुम इसे रख लो। हाँ, जिसको हम देश का सबसे पक्का मांझा बोले, वो वर्ल्ड का सबसे कच्चा मांझा है। तो झबरी अभी भी लेके निकली है, इसकी पतंग तो पक्का कटेगी और लोग तिल का लड्डू खाकर हमारा गुड़ गोबर करेंगे, हम बता रहे हैं।